जीवन मिशन महाघोटाले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ठेकेदार महेश मित्तल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। घोटालेबाज पदम चंद जैन का साला महेश मित्तल बताया जा रहा है, जिसे ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया है। 9 महीने से लगातार ठेकेदार फरारी काट रहा था। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता, कैसे हुई गिरफ्तारी और क्या अपडेट मामले पर? बिल्कुल, देखिए, पदम जैन का साला महेश मित्तल जो कि गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक भी है और जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला है। एसीबी ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा था। पदम जैन को एसीबी और ईडी दोनों गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन महेश मित्तल पिछले 9 महीने से फरार चल रहा था। एसीबी के लिए मोस्ट वांटेड था। एसीबी इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, लेकिन आज ईडी की टीम ने महेश मित्तल को जयपुर में कहीं छुपा हुआ था, वहां से गिरफ्तार किया है। और ये निश्चित तौर पर, चूंकि जिस तरीके से गणपति ट्यूबवेल कंपनी के जरिए जो फर्जीवाड़ा किया गया है जल जीवन मिशन घोटाले में, तो इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, साथ ही करीब जो 900 करोड़ रुपए के टेंडर हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो राशि दी गई, चूंकि गणपति ट्यूबवेल कंपनी में ही सबसे पहले इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे, जिन अधिकारियों ने लगाए थे और जिन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से जो इनको भुगतान किया है, उसके सिलसिले में ईडी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है। क्योंकि राज्य सरकार के साथ साथ जांच एजेंसियों के लिए महेश मित्तल एक चुनौती बना हुआ था। उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पा रही थी। उससे जो पूछताछ होनी थी, जो फर्जी इरकॉन के सर्टिफिकेट बने थे, वो किसके सहारे से और कब बनवाए, कौन इनका जनक था, तो इन तमाम चीजों के सवाल ईडी के सामने अधूरे थे। अब महेश मित्तल की गिरफ्तारी हुई है तो जल जीवन मिशन घोटाले की जांच में एक नई दिशा आ सकती है, एक नई और जो जांच एजेंसियों को इसमें एक राह और मिल सकती है। बिल्कुल, चूंकि अब महेश मित्तल से पूछताछ की जाएगी, ऐसे में ये बड़ी सफलता टीम को, क्योंकि लंबे वक्त से वो फरारी काट रहा था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कब से पूछताछ शुरू की जाएगी राकेश? बिल्कुल, देखिए, अभी जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं उनके घर पर महेश मित्तल को ईडी की टीम ले जा रही है और सुबह कोर्ट में पेश करेगी। वहां से ईडी रिमांड मांगेगी और जो रिमांड होगा वो लंबा हो सकता है, क्योंकि पहले जो पदम जैन का 5 दिन का रिमांड मांगा था, जबकि पदम जैन को एसीबी भी गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन महेश मित्तल ना तो एसीबी की पकड़ में अब तक आया था और दूसरी जांच एजेंसियों की पकड़ से भी दूर था, तो ईडी इस मामले में लंबी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि ये मास्टरमाइंड है गणपति ट्यूबवेल कंपनी और सबसे पहले इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल जो है गणपति ट्यूबवेल कंपनी में महेश मित्तल के जरिए हुआ था। तो अब ईडी जो है निश्चित तौर पर पूरा रिकॉर्ड खंगालेगी और तमाम पहलुओं पर इनसे पूछताछ करेगी। और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ठेकेदार महेश मित्तल की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी को यह बड़ी सफलता मिली है। घोटालेबाज पदम चंद जैन का साला महेश मित्तल, जो 9 महीने से लगातार फरारी काट रहा था, और आज ईडी को यह बड़ी सफलता मिली है। पूछताछ के बाद कई और खुलासे भी हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। राकेश, बहुत धन्यवाद आपका।